और भगवान के दर्शन सरल और सीधे सच्चे इंसान को बहुत जल्दी होते हैं। पूजा पाठ भजन करने वाले को इतनी जल्दी परमात्मा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान सरलता पर रिझते हैं। एक बढ़िया सुंदर प्रसंग याद आया। एक घर में एक बालक प्रकट हुआ। बालक समय के अनुसार बड़ा हुआ, पर उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, केवल एक ही अवगुण था कि वो खाता बहुत था। और महाराज जो ज्यादा खाएगा तो वहीं पर लेट भी जाएगा, तो ज्यादा खाए और वहीं पर लेट जाए और कोई भी काम धंधा नहीं करे। और खाए सो खाए, और महाराज खाते खाते कहता है कि दाने दाने पर खानहार का नाम। लोग कहते तुम दाना दाना क्यों कहते हो, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पर खाने वाले का नाम। तुम तो एक आध बोरा खाते हो। और महाराज जो ज्यादा खाता हो उससे लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो घर वालों ने इसको निकाल दिया घर से। बहुत सीधा था। गांव के बाहर निकला तो देखा एक मंदिर के बाहर एक मोटे ताजे महाराज जी बैठे थे, संत। तो उनको देख करके सोचने लगा इन संतों का काम बढ़िया है, कितने मोटे ताजे, बहुत खाते होंगे, तो क्यों ना हम भी बाबा बन जाए। बोला महाराज जी हमको भी अपना चेला बना लो। महाराज जी ने कहा अच्छी ठीक है बन जाओ चेला। तो बोले महाराज जी खाने को मिलता है? तो बोले खाने की कोई परेशानी नहीं है, खूब प्रेम से पाओ। तो महाराज एक निवेदन और है, आपके यहाँ कितनी पंगतें होती हैं? बोले 5 पंगतें होती हैं। तो बोला महाराज जी यदि आपकी कृपा हो तो मैं 5 पंगत में बैठा रहूं। महाराज जी हंसकर बोले इतना खाते हो? बोला महाराज सब आपकी दया है। और महाराज जी काम क्या है? बोले कुछ काम नहीं, सीताराम सीताराम बोलो, प्रेम से पाओ। और तो महाराज उसके दिन आनंद से व्यतीत होने लगे। पर उसको क्या पता यहाँ भी आफत आती है। अब आई महाराज एक दिन एकादशी, सब चूल्हे ठंडे पड़े, ना कुछ बनता है। रसोईया से पूछा कि आज कुछ बन नहीं रहा है? तो बोला आज तो एकादशी। ये कौन सी बला है महाराज कि इसमें अन्न नहीं मिलता है और उपवास करना पड़ता है। गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी क्या हमको भी एकादशी करनी पड़ेगी? अरे आपके इतने चेले हैं और सबको करा दो, हमको मत कराओ। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं बेटा एकादशी तो करनी पड़ेगी। बोला गुरुजी ये तुमने आज हमें एकादशी करवा दी तो कल को हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो भूखों मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे हो तो एक काम करो, या आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तुम ये सूखा आटा ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आलू ले जाओ और जंगल में जाकर के नदी के किनारे भोजन बनाना और भगवान को भोग लगाना और प्रसाद रूप से ग्रहण करना, पर भगवान का भोग जरूर लगाना। जो गुरुजी आ गया, अब जंगल में गया, जैसे भोजन बनाया, अब तो बहुत लेट हो गया, बनाना तो आता नहीं था, कच्चा रूखा सूखा जैसा बनाया उसने बनाया। अब इतनी तेज भूख लग रही उससे रहा नहीं जाता है। फिर याद आया कि गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना है, तो भगवान को बुलाने लगा। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जी भगवान आए नहीं, अब सोचने लगा कि भगवान का भोज तो बड़े विधान से लगता है, तो कहने लगा प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, ओ आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान नहीं आए। अब कहने लगा प्रभु मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से आ जाओ। और यदि आप सोच रहे हो यहाँ रूखा सूखा है, आप सोच रहे हो मंदिर में बढ़िया मिठाई मिलेगी, तो महाराज वहाँ तो एकादशी है, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ रूखा सूखा तो मिल भी जाएगा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे कर तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान सरलता पर रीझ गए। कौन सी बात पर? कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सही भगवान सीता रामचंद्र जी प्रकट हो गए। सीता समारोपित वाम भागम। अब महाराज उसने सोचा हमने तो भोग एक का लगाया था राम जी का, और ये तो दो लोग आ गए। अब कभी राम जी को देखे, कभी रोटियों को देखे। और भगवान से हंस करके बोला महाराज थोड़ी बहुत एकादशी तो आज आप हमारी करा ही दोगे, पर प्रभु आप बड़े सुंदर हो। और भगवान के दर्शन करने लगा, और भगवान ने प्रेम से वहीं बैठ करके प्रसादी पाई। अब जब भगवान जाने लगे तो चरण पकड़ के कहता महाराज अगली बार जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है। और महाराज एक बात और बताओ कि अगली बार कितने आओगे उस हिसाब से व्यवस्था करके आए, हम भूखे रह जाते हैं। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। भगवान तो परम कौतुकी, नहीं बताए। अब महाराज मंदिर में आया, वो तो सोच रहा था भगवान ऐसे भोग लगाते होंगे, इतना सीधा था। अगले दिन 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, तो अनमना बैठा था। गुरुजी ने कहा चेले क्या हुआ आज नहीं जाओगे? बोला क्या करूं, मरता क्या न करता। बोले क्या हुआ बताओ तो। बोला गुरुजी वहां 2 भगवान आते हैं, तो 3 लोगों के हिसाब से आटा दो, तब तो हम जाएंगे। अब गुरुजी ने सोचा लगता भूखा रह जाता होगा, तो 2 किलो आटा और बढ़ा दिया, उसी के हिसाब से सब सामग्री दे दी। अब महाराज फिर जल्दी जल्दी जाकर के नदी के किनारे पहुंचा, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद में भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज भगवान
परिवार के बुलाने पर ही आ गए। लेकिन महाराज भगवान तो और परम कौतुकी। सीता समारोपित भाम भागम, बाएं भाग में सीता मैया, पुरतो लक्ष्मणो यस्य, अब तो लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आ गए। बोला प्रभु अब ये किसको ले आए? भगवान बोले ये हमारे भाई हैं। तो बोला ना तो स्वरूप से लगते ना तो स्वभाव से। आप श्याम रंग के हो, ये गोरे रंग के हैं, और आप शांत स्वभाव के हो, ये क्रोधी स्वभाव के हैं। कोई सगे भाई है या कोई लग्गा तग्गा के लेके आ गए? और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, कैसा भगत है, हंसने लगे। बोला प्रभु एक बात बताओ, बुरा मत मानना। बोले बोलो। बोला मैंने भगवान का भोग का ठेका लिया या भगवान के पूरे खानदान का? कभी अपनी पत्नी को ले आते हो, कभी अपने भाई को ले आते हो। और प्रभु हाथ जोड़ रहा हूं, आपके पैर पड़ रहा हूं, ये बता दो अगली बार कितने आओगे? उस हिसाब से व्यवस्था करूं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, बता ही नहीं। अब दुखी होता हुआ मंदिर में आया। फिर एकादशी आई। बोला गुरुजी अब तो आप मुझे 5 किलो आटा दो, तब मैं जाऊंगा। गुरुजी ने सोचा इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। पर गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। गुरुजी ने सोचा आज इसका हम पीछा करेंगे, और उसी के हिसाब से सारी सामग्री दी, बोरी को मूड़ पर रख करके वो चल पड़ा। और जैसे ही वन में पहुंचा है, एकादशी के दिन भोजन बनाने की सोचने लगा। पर आज उसने एक चालाकी करी। बोला भोजन बाद में बनाएंगे, पहले भगवान को बुला लेते हैं, देख लेते कितने आएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। और बिना भोग बनाए भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। और आज तो भगवान का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी सभी धर्म पत्नियां हनुमान जी महाराज के साथ में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भक्त भोग लाओ। बोला महाराज जी हमने तो बनाया ही नहीं है। कहता मोते नहीं बनत बनाए भोजन, आप बनावो अपने, बहुत दिन ने संग पाए। महाराज अपने बनाओ, हम नहीं बना पाएंगे इतने लोगों का। कहने लगा प्रथम दिवस भोजन हित आसन मैंने लगाई, और उदरना में भरिष्य को जब सीय सन्मुख आई। पहली बार मैंने भोजन बनाया तो सीता संग आ गई आपके, मैं भूखा रह गया। फिर आए विनीत भाई पर भाई, फिर अपने भाइयों को लेकर के आ गए। और निराहार ही रहूं आज मैं, मोहे परत दिखाई। अब इतने लोग आ गए और तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। बोला आप अपने बनाओ। और हनुमान जी की तरफ देख करके बोला नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। अभी तो मनुष्यों की बात चलते, बंदर को भी लेके आ गए। बोले महाराज आप अपने बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसे भक्त की राजी आज बनाओ। उसने आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला आंखें क्यों बंद करनी? बोला जब हमको मिलना ही नहीं तो हम बनते हुए भी नहीं देखेंगे। और गुरुजी महाराज छिपके देख रहे हैं, पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
और आज भक्त की इरादी से भगवान के जो भाई भरत जी हैं वो भोजन बनाने के लिए रसोई में बैठ गए। सबने अपनी अपनी ड्यूटी संभाली। किसने क्या संभाला है? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। जय हो। भरत जी महाराज भंडारा बना रहे हैं और लखनलाल लकड़ी चुन के ला रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को। और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। जय हो। करते हुए महाराज भंडारे बना रहे हैं। लखनलाल सूखी सूखी लकड़ी ला रहे हैं और हनुमान जी महाराज चौका लगा रहे हैं। चेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। चेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। चेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। चेते चूल्हा इधर और शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने। भरत जी महाराज भंडारा बनाते हैं। लखनलाल लकड़ी लेके आए। हनुमान जी ने पोंछा लगाया और शत्रुघ्न जी महाराज सब्जी अमनिया करने लगे और सीता मैया रसोई में आकर के स्वयं भोजन प्रसादी बनाने लगी। जैसे ही सीता मैया को रसोई बनाते हुए देखा तो अनेक सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए और कहने लगे, पाके संकेत सिद्धि का जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। अब तो महाराज वह बड़ा दुखी हो रहा, वृक्ष के नीचे बैठे बैठा रो रहा है। जैसे ही आंखें खोल के देखी सारे सिद्ध महात्मा देखे तो बोला, थोड़ा बहुत बचता तो अब ये भी नहीं बचने देंगे। और तो रोने लगा। जब शिष्य को रोते हुए देखा तो गुरुजी दौड़ करके आए। बोले, बोल चेले क्या हुआ? और बोले, गुरुजी देखो ये कितने भगवान तुमने हमारे पीछे लगा दिए।
पर गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब तो और आफत, गुरुजी विश्वास भी नहीं करें। भगवान से बोला महाराज इनको भी दिख जाओ। भगवान ने बोला हम इनको नहीं दिख सकते हैं। बोला ये तो हमसे बड़े ज्ञानी हैं, हमारे गुरुजी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा इनमें सब कुछ है, ज्ञानी भी हैं, पूजा भी करते हैं, पर इनमें सरलता नहीं है और मैं तो सरल व्यक्ति पर रीझता हूँ। बोला गुरुजी भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हो। जैसे ये बात सुनी है तो गुरुजी सरल की जगह तरल हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। और जैसे ही आंखों से अश्रु बहने लगे उसी समय भगवान के दर्शन उनको भी हो गए। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है जो जीवन में सरल होता है, अपने मन क्रम वचन से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसी को भगवान सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। जो शबरी को नवदा भक्ति बतलाई है भगवान श्री राम ने, उसमें जो नवम भक्ति है वो सरलता बतलाई है। अरे नवम सरल सब सन छलहीना, 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 मम भरोसा ही हरसन दीना, मम भरोसा ही हरसन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। तो नव भक्ति में से एक बतलाई है सरलता। आइए पुनः प्रसंग पर वापस आते हैं।